पैसे लेकर नियुक्ति और नौकरी देने से संबंधित मामले की जांच करने हेतु आज शहर पुलिस के क्राइम ब्रांच और फ्रेजरपुरा थाने का दल ब्रिजलाल बियाणी शिक्षण संस्था द्वारा संचालित बियाणी महाविद्यालय पहुंचा, जहां पर पुलिस के दल ने कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दीपक धोटे से मुलाकात करते हुए उनसे बियाणी कॉलेज में विगत 10 वर्षों के दौरान की गई नियुक्तियों से संबंधित दस्तावेज मांगने के साथ ही संस्था की स्थापना से संबंधित दस्तावेज सहित संस्था के संविधान एवं भाषाई अल्पसंख्यक दर्जा से संबंधित दस्तावेज भी मांगे। साथ ही संस्था के अध्यक्ष ओम प्रकाश लड्ढा एवं सचिन सुनील गोयंका को इन सभी दस्तावेजों के साथ कल सुबह 11 बजे फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में हाजिर रहने हेतु कहा है। विशेष उल्लेखनीय है कि आज सुबह ही संस्था के संचालक मंडल की आपात बैठक बुलाई गई थी, जो महज 15 मिनट ही चलने वाली थी, किंतु बैठक शुरू रहने के दौरान ही बियाणी कॉलेज में पुलिस पहुंच गई, जिसकी जानकारी मिलते ही संस्था के पदाधिकारियों की बैठक कई एक घंटे तक चलती रही और जब पुलिस का दल प्राचार्य धोटे से बातचीत करने के बाद वापस चला गया तो उसके बाद ही संस्था के सभी पदाधिकारी व सदस्य बैठक कक्ष से बाहर निकले। इसी बीच यह अंदेशा भी जताया जा रहा है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक लेन देन से जुड़े और लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन रहने वाले इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को भी सौंपी जा सकती है। बता दें कि बियाणी कॉलेज में एमएससी बायोलॉजी के पद पर नियुक्ति देने के नाम पर संस्था के सदस्य रहने वाले प्रशांत राठी द्वारा पुंडलिक जाधव नामक व्यक्ति के जरिए किसी महल्ले पति पत्नी से 15 लाख रुपए की रकम लिए जाने और फिर महल्ले नामक महिला को नियुक्ति देने के बजाय पुंडलिक जाधव नामक व्यक्ति को बंधक बनाकर उससे मारपीट किए जाने का मामला विगत 17 फरवरी को उजागर हुआ था, जिसके बाद से बियाणी शिक्षण संस्था से संबंधित खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। पुंडलिक जाधव द्वारा अपने साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत को शहर पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया और शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने फ्रेजरपुरा थाने के साथ ही स्थानीय अपराध शाखा व आर्थिक अपराध शाखा को भी इस मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं, जिसके चलते आज क्राइम ब्रांच के पीआई गोरखनाथ जाधव व पीएसआई झोपाड़े तथा फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन के दुय्यम पुलिस निरीक्षक सुशील देशमुख के नेतृत्व में 12 पुलिस कर्मियों का दल 2 वाहनों में सवार होकर सुबह बियाणी कॉलेज पहुंचा, जहां पर पुलिस के इस दल ने सीधे प्राचार्य दीपक धोटे के कक्ष में जाकर उनसे मुलाकात की तथा उनसे बियाणी कॉलेज में विगत 10 वर्षों के दौरान शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मचारियों के पदों पर हुई नियुक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करने के साथ ही इससे संबंधित कागजात भी मांगे। साथ ही संस्था के अध्यक्ष व सचिव को सभी दस्तावेजों के साथ सुबह 11 बजे फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में पेश होने हेतु कहा है। उधर दूसरी ओर प्रशांत राठी द्वारा किए गए कृत्य की वजह से उपजे हालात पर चर्चा करने हेतु संस्था अध्यक्ष ओम प्रकाश लड्ढा की अध्यक्षता के तहत आज सुबह 11 बजे संस्था के सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी, जिसका एकमात्र एजेंडा प्रशांत राठी को बियाणी शिक्षा में रहने देने अथवा निकाल देने के संदर्भ में निर्णय लेना था। ऐसे में यह बैठक महज 15 मिनट चलना अपेक्षित था, परंतु इस बैठक के शुरू होते ही बियाणी कॉलेज में क्राइम ब्रांच व फ्रेजरपुरा पुलिस का दल जांच व पूछताछ हेतु पहुंच गया, जिसकी जानकारी मिलते ही 15 मिनट के लिए बुलाई गई संचालक मंडल की बैठक लगभग 1 घंटा तक चलती रही और जब पुलिस का दल प्राचार्य दीपक धोटे के कक्ष से निकलकर वापस चला गया तब संस्था के पदाधिकारियों की बैठक खत्म हुई और सभी पदाधिकारी बैठक से बाहर निकले। पश्चात दैनिक अमरावती मंडल द्वारा बातचीत करने का प्रयास किए जाने पर संस्था के मौजूदा अध्यक्ष ओम प्रकाश लड्ढा ने कहा कि विगत कुछ दिनों से ब्रजलाल बियाणी शिक्षा संस्था को लेकर जो कुछ भी खबरें मीडिया में चल रही है उसकी जानकारी पूरी कार्यकारिणी को देने हेतु इस बैठक का आयोजन किया गया था। इसके अलावा इस बैठक में अन्य कोई चर्चा नहीं है। साथ ही अध्यक्ष लड्ढा ने यह भी कहा कि कल उन्हें पूछताछ द्वारा बुलाया गया है, अतः वे कल पुलिस थाने जाकर पुलिस द्वारा जो कुछ भी जानकारी पूछी जाएगी वह जानकारी देंगे। मंगाया तो देना ही पड़ेगा ना उनको, रिकॉर्ड देंगे रिकॉर्ड। और सर ये प्रकरण में आज जो मीटिंग थी उसमें क्या कुछ निर्णय हुआ क्या प्रशांत राठी के बारे में? के लिए मीटिंग ही नहीं थी जी, सबको मैं प्रेसिडेंट हूँ, हाँ हाँ, मुझे सबको अवगत कराना था कि भाई ऐसे चल रहा है, आप सब लोगों को मालूम है कि सबके पास सब पेपर तो जाते नहीं, तो बराबर, सबको अवगत करा दिया। अच्छा, निर्णय होते रहेगा, बाकी कुछ नहीं हुआ है। बाकी कुछ नहीं। वही बैठक से बाहर निकले पूर्व अध्यक्ष अशोक राठी ने कहते हुए पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया कि उनके कार्यकाल दौरान संस्था में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, अतः वे इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। उसकी सत्यता तो मालूम नहीं। आज जी सिर्फ आरोप प्रत्यारोपण चालू है जी, और आज सिर्फ मीटिंग इसलिए लिया प्रेसिडेंट साहब ने हाँ, कि भाई ये सबको मालूम होना, कोई बाहर गाँव रहता है एग्जीक्यूटिव वाला, कोई काम धंधे में लगा रहता, नहीं पेपर पढ़ता, तो आज उन्होंने सबको ये बता दिया है कि भाई ये ऐसा ऐसा हो रहा है। हाँ, अब इसके ऊपर विचार करेंगे। नहीं आप एक एक्स प्रेसिडेंट थे तो मैं एक्स प्रेसिडेंट था
जी। ये मेरे कार्यकाल का नहीं है ना, अच्छा, पुलिस पथक आया था बोलते अभी कहीं चौकसी के वो पता नहीं है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को पत्र दिया है और हाँ, जो भी गोरखनाथ हुआ। यादव आए थे, उन्होंने बताया है कि वो ये जो स्थापना कब हुई है, अब वो जो घटना के हिसाब अध्यक्ष से साहब है उसका वो जो देंगे ना, परिवर्तन हाँ, हुआ देंगे ना अध्यक्ष। आज मीटिंग किस विषय पे रखी थी सर? मीटिंग का बस उद्देश्य वही विषय कौन सा विषय? कि ये जो आपके पेपर में छपे हुआ है। इसी बीच दूसरी ओर लाखों रुपए लेकर नौकरी पर लगाने का झांसा देकर ठगी के बाद फरार हुए प्रशांत राठी और उनके अन्य साथियों की तलाश में फ्रेजरपुरा और क्राइम ब्रांच पुलिस सरगर्मी से जुटी हुई है। आज दोपहर 1 बजे के दौरान फिर से क्राइम ब्रांच के दल ने प्रशांत राठी के अंबापेट स्थित घर पर पहुंचकर सर्चिंग किया। न मिलने पर पुलिस ने परिजनों को चेतावनी दी, यदि प्रशांत राठी भागता रहा तो वलगांव और शिरलगांव कस्बा की संस्थाओं में सील की कार्रवाई हो सकती है। ब्रिजलाल बियाणी शिक्षा समिति के कार्यकारिणी सदस्य प्रशांत राठी द्वारा अमरावती पंचायत समिति के शिक्षा विभाग में कार्यरत पुंडलिक जाधव के माध्यम से संस्था में नौकरी लगा देने के नाम पर 15 लाख रुपए ऐंठे रहने और नौकरी न लगाने के बाद पैसे वापस मांगने पर पुंडलिक जाधव का अपहरण कर उसे बेदम पीटकर कोरे स्टैंप पेपर पर हस्ताक्षर ले रहने का आरोप लगने के बाद ब्रिजलाल बियाणी शिक्षण संस्था जांच के घेरे में आ गई है। फ्रेजरपुरा थाने में गत शनिवार को मामला दर्ज होने के बाद प्रशांत राठी और उनके 3 अन्य साथी फरार है। इस प्रकरण में अब तक केवल अतुल पुरी को ही गिरफ्तार किया गया है। प्रशांत राठी के जालसाजी के और भी कारनामे सामने आने के बाद पुलिस ने प्रशांत राठी की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का दल लगातार प्रशांत राठी के घर पहुंचकर परिजनों से उसके बारे में पूछताछ कर रहा है। मंगलवार को घर की तलाशी लेने के बाद आज दोपहर 1 बजे के दौरान फिर से क्राइम ब्रांच का दल प्रशांत राठी के अंबापेट स्थित घर पहुंचा और परिजनों से प्रशांत राठी के बारे में पूछताछ की। पुलिस आज अथवा कल संबंधित संस्थाओं में पहुंचकर कागजातों की जांच कर आगे की कार्रवाई कर सकती है, ऐसा सूत्रों ने कहा है। या आता जो काही पोलीस स्टेशन फैजलपुरा येथे जो गुन्हा दाखल झालेला आहे त्या अनुषंगाने आज बियाणी कॉलेज या ठिकाणी भेट देण्यात आली आणि संस्थेचे अध्यक्ष आणि सचिव यांना उद्या पोलीस स्टेशन फैजलपुरा येथे तपास कामी बोलावण्यात आलेला आहे। त्यांच्याकडून संस्थेची जी घटना आणि संस्थेची स्थापना त्याच्यानंतर जो काही अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त झालेला आहे त्यावेळेस जी काही घटना आणि संस्थेची कार्यकारिणी अध्यक्ष व त्यांची सविस्तर माहिती तसेच मागील 10 वर्षामध्ये संस्थेमध्ये जे काही शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे त्या अनुषंगाने सर्व प्रोसेसची माहिती मिळवण्यासाठी त्यांना पत्र देण्यात आलेले आहे। त्या माहिती प्राप्त झाल्यानंतर पुढील तपासाच्या अनुषंगाने ते कागदपत्र आम्ही जप्त करणार आहोत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मंडल न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा फेसबुक पेज को फॉलो करें।